जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो आपका डेटा एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है? कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन परफेक्टली पहुंच जाती है? और इतने सारे डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर लेती हैं? यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ओएसआई मॉडल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या इंटरनेट को डीपली समझना चाहते हो, तो ओएसआई मॉडल समझना मैंडेटरी है। सो वेलकम बैक टू हैक विद साकेत। और आज हम ओएसआई मॉडल को रटने वाले थ्योरी टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह समझेंगे। इमेजिन करो, आपको किसी दूसरे सिटी में एक पार्सल भेजना है। अब पार्सल डायरेक्टली मैजिकली डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंच सकता, तो सबसे पहले आइटम पैक होता है, एड्रेस लगता है, फिर कुरियर सेलेक्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर ट्रैकिंग होती है और फाइनली डिलीवरी होती है। इंटरनेट कम्युनिकेशन भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। डेटा भी मल्टीपल स्टेप्स और लेयर के थ्रू ट्रेवल करता है, और ओएसआई मॉडल बेसिकली इसी प्योर कम्युनिकेशन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन साथ मिलके कंप्लीट कम्युनिकेशन बिल्ड करती है। व्हाट इज ओएसआई मॉडल? ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है कि डिवाइसेस नेटवर्क पे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये कोई एक्चुअल हार्डवेयर या प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक रेफरेंस मॉडल है। सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, और नाम से ही क्लियर है, ये एक्चुअल फिजिकल कम्युनिकेशन हैंडल करती है। मतलब केबल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई फ्रीक्वेंसीज। अगर फिजिकल लेयर ही फेल हो जाए तो पूरा कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाएगा। इमेजिन करो, इंटरनेट केबल कट हो गई है, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखें तो डैमेज केबल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हार्डवेयर टैपिंग, सिग्नल जैमिंग, ये सब इसी लेयर से रिलेटेड होते हैं। अब आती है डेटा लिंक लेयर। ये लेयर सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मैक एड्रेस। हर नेटवर्क डिवाइस का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, एग्जैक्टली जैसे स्कूल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। डेटा लिंक लेयर इंश्योर करती है कि डेटा करेक्ट डिवाइस तक जाए। और इंटरेस्टिंग पार्ट, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स भी यहाँ पॉसिबल होते हैं, जैसे मैक स्पूफिंग, आरप स्पूफिंग, स्विच अटैक्स। अटैकर्स कभी कभी डिवाइसेस की आइडेंटिटी फेक करने की कोशिश करते हैं। अब आती है नेटवर्क लेयर, और ऑनेस्टली ये नेटवर्किंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स में से एक है। यहाँ आईपी एड्रेसेस का रोल स्टार्ट होता है। नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए। एग्जैक्टली गूगल मैप्स की तरह, जैसे मैप्स शॉर्टेस्ट या फास्टेस्ट रूट सेलेक्ट करता है, वैसे ही राउटर्स नेटवर्क राउट्स डिसाइड करते हैं। अगर आप इंडिया से यूएस सर्वर एक्सेस कर रहे हो, तो डेटा मल्टीपल राउटर्स और नेटवर्क क्रॉस करता है, और ये राउटिंग प्रोसेस इसी लेयर में होता है। साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस में देखा जाए तो ये बहुत यूज है। यहाँ अटैक्स होते हैं जैसे आईपी स्पूफिंग, राउटिंग मैनिपुलेशन, पैकेट इंटरसेप्शंस। इसी लेयर पे अटैकर्स ट्रैफिक मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर इंश्योर करती है कि डेटा प्रॉपरली डिलीवर हो, और यहाँ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी रिलायबल होता है, मतलब अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो दोबारा सेंड हो जाएगा, लेकिन यूडीपी फास्ट होता है और गारंटी डिलीवरी नहीं देता। ये एग्जाम्पल के लिए, यूट्यूब स्ट्रीमिंग मोस्टली स्पीड प्रेफर करता है, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलायबिलिटी प्रेफर करती है। साइबर सिक्योरिटी में देखा जाए तो इधर भी अटैक्स होते हैं, जैसे कि सिन फ्लड अटैक्स, पोर्ट स्कैनिंग, सेशन अब्यूज। ये सब इसी लेयर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। और एथिकल हैकर्स फ्रीक्वेंटली पोर्ट एनालाइज करते हैं, क्योंकि सर्विसेज यहीं एक्सपोज होती है। अब आते हैं लेयर 5 पे, जो कि है सेशन लेयर। कम्युनिकेशन सेशन मैनेज करती है, मतलब डिवाइसेस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट कैसे होगा। एग्जांपल के लिए, जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, फिर मेंटेन होती है और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट इसी लेयर से रिलेटेड है। अब आते हैं छठे लेयर की तरफ, प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा फॉर्मेटिंग और ट्रांसलेशन हैंडल करती है। यहाँ इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, कंप्रेशन जैसे काम होते हैं। और एचटीटीपीएस कम्युनिकेशन में एसएसएल, टीएलएस इंक्रिप्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये लेयर इंश्योर करती है कि डिवाइसेस सेम लैंग्वेज में डेटा समझ सकें। और फाइनली सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। ये यूजर के क्लोजेस्ट लेयर होती है, मतलब क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, ये सब इसी लेयर पे इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली मोस्ट साइबर अटैक्स भी इसी लेयर को हेविली टारगेट करते हैं, जैसे फिशिंग, मालवेयर डिलीवरी, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस अटैक्स, क्योंकि अटैकर्स यूजुअली वही अटैक करते हैं जहां ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ओएसआई मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाता है। हर लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है और रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी दोनों में इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट का एक्चुअल वर्कफ्लो ही नहीं समझ आता तो आप अटैक्स, डिफेंस या हैकिंग कंसेप्ट्स डीपली समझ ही नहीं पाओगे। और ऑनेस्टली ग्रेट हैकर्स टूल से डेंजरस नहीं बनते, they become dangerous because they understand systems deeply. If you enjoyed this video, make sure to subscribe to Hack with Saket. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे TCP/IP मॉडल एक्चुअली रियल इंटरनेट में कैसे यूज होता है और हैकर्स पैकेट स्निफ कैसे करते हैं।